वालेकुम स्टूडेंट्स। 6.6 अब हम स्टार्ट करेंगे। 6.5 तक हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है और 6.6 के जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, s = a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, जिसके अंदर आपके पास जो r है वो क्या होता है, लेस देन 1। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल एज अ कॉमन फ्रैक्शन। आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है रिक्यूरिंग डेसिमल को किसके अंदर, कॉमन फ्रैक्शन के अंदर। तो रिक्यूरिंग डेसिमल आपके पास क्या होता है कि अगर पॉइंट के बाद कोई एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर एक साथ चलते जा रहे हैं तो वो आपके क्या कहलाता है, रिक्यूरिंग डेसिमल कहलाता है। जैसे कि मौजूद है 2.48 48 48 48 48 48, तो आपके पास 48 जो है वो चलता रहेगा, तो ये आपको क्या कहलाएगा, रिक्यूरिंग डेसिमल कहलाएगा। अब आपके पास जो नंबर है 2.48 आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर आपके पास आपने देखा 8 आपके पास जो है वो यहाँ पर आपके पास डॉट आ रहा है ऊपर। इस डॉट का मतलब ये है कि आपके पास जो 8 है वो यहाँ पर कंटिन्यू आपके पास जो है इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। मतलब ये आपके पास क्या है, रिक्यूरिंग डेसिमल आपके पास हो गया। 8 आपके पास कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर ये डॉट 4 के पर भी होता तो फिर 48 48 48 48 आता। अगर 136 होता, फर्स्ट कर ले, आता 2.136 और यहाँ पर आपके पास डॉट 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 इस तरीके से होते हैं, तो आपके पास आगे जो सीरीज चलती है कंटिन्यू जो आपके पास चलता 136 136 136 136 आपके पास होता। अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपके पास जो 2.4 है इसको आपने क्या कर लिया, अलग कर लिया, प्लस का निशान आएगा। इसके बाद अब आपके पास जो वैल्यू बच रही है उसे हम एक सीरीज के अंदर लेकर आ जाएंगे। यहां पे आपके पास 2.4 अलग किया तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, 0 पॉइंट, यहां पे आपके पास ये नंबर किया तो आपके पास क्या आएगा, 0, और फिर आपके पास 8 आ गया, फिर प्लस का निशान आपके पास आएगा, फिर 0.0, अब आपके पास 8 ये भी चले गया, फिर यहां पर 8 आ गया। इस तरीके से आपके पास जो है वो आपकी एक सीरीज यहां पर बन गई। हमने क्या करा, ये एक सीरीज आपके पास यहां पर आ गई और 2.4 को आपने क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे करेंगे कि आपके पास जो पॉइंट है इस डेसिमल को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। डेसिमल को खत्म करना सबको आता है। हमने क्या करा, यहाँ पे डेसिमल्स को खत्म कर लिया। हमें सीरीज के अंदर दो ही नंबर ज्यादातर चाहिए होता है, हमें वहां से ए भी मिल जाता है और हमें वहां से आर भी मिल जाता है, तो हम आगे की तरफ सीरीज को नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप चाहें तो आगे की तरफ सीरीज को बढ़ा सकते हैं। अब ये 24/10 आपका अलग हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 8/100 प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 8/1000, और ये आपके पास एक सीरीज यहाँ पर चलती रहेगी। अब यहाँ पर आपके पास जो होगा 8 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे। 24/10 हमारे पास एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या करा, 8 कॉमन लिया। जब 8 कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर के अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1/100 प्लस 1/1000 प्लस, और इसी तरीके से आपके पास जो है वो सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज आ गई। इस इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर आप वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। s = a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, यहाँ पे हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या चाहिए, a चाहिए और हमें क्या चाहिए, r चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जो सीरीज का फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या कहलाता है, a। तो a किसके बराबर आएगा, 1/100 के। अब चाहिए r, r कॉमन रेशियो है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/100, रेसिप्रोकल करेंगे, 100 आपके पास ऊपर आ जाएगा, 2 0 तो 2 0 आपके पास कैंसिल हो गए, और आपके पास जो r है वो किसके बराबर आ गया, 1/10 के बराबर आ गया। a भी मालूम हो गया, r भी मालूम हो गया। अब s का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, 24 10 8, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, s a/1 माइनस r।
24/100 10 हमने ऐसे ही लिखा प्लस 8, ए आपके पास इसके बराबर है 1/100 के, तो ए की जगह आपने क्या लिखा 1/100, 1 माइनस आर, आर किसके बराबर है 1/10 के बराबर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो मैं डायरेक्टली एलसीएम दे रहा हूं, 10 और 1 का एलसीएम 10 ही आएगा, 10 1 का 10, 10 में से 1 निकाला 9, 9/10 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नाइन अपॉन 10 क्या आपके पास आ गया, 1 0 से 1 0 आपके पास यहां पर कैंसिल, यहां पर आपके पास क्या बचा 8 बंदा 8 और 9 को 10 यहां पर कर दिया है। अगर आप चाहें तो 1/10 लिखें, डिवाइड का निशान लगाएं, 9 लिखें, रेसिप्रोकल करें, उसके बाद सिंपलीफाई करके आंसर लेकर आएं, दोनों के आपके आंसर सही माने जाएंगे। अब आपके पास यहां पे मौजूद है 24 डिवाइडेड बाय 10, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर लेकर आ रहा हूं, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 90, और आपके पास जो आंसर है वो आंसर आपके पास क्या आया 112 डिवाइडेड बाय 45। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, फोर्टी फाइव का टेबल पढ़े आप। अब आप 112 में से माइनस कर देंगे 90 को, तो आपके पास यहां कितने बच गए 22 आ गए। तो आपके पास जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा 2 होल नंबर 22/45, यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। आपके पास एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका सम जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है इज इक्वल टू 56 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उनका जो सम का स्क्वायर है वो किसके बराबर दिया हुआ है आपको 448 के बराबर दिया हुआ है। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो वो जो आपके पास सीरीज होगी उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा वो मालूम करना है, एंड द कॉमन रेशियो, और आपने कॉमन रेशियो निकालना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ज्योमेट्रिक सीरीज मालूम है, आप लोग पहले पढ़ के आ चुके हो। ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास क्या होती है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, और सोन आपके पास यहाँ पर वैल्यू चलती रहती है, इनफाइनाइट के अंदर आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पे क्या है सिर्फ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, आपको नहीं मालूम कहां तक जा रही है, और वो किसका बराबर है वो आपके पास बराबर है 56 के। तो किसके बराबर आ गई आपके पास 56 के बराबर आ गई। और ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है s, वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है s इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। और इसका जो आपको सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको 56 दिया हुआ है, तो सम कितना आएगा यहाँ पर 56 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r के। इसको आपने क्या नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, क्योंकि आपको ना तो a मालूम है ना r मालूम है, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है मतलब a निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है मतलब यहाँ पर आपने r निकालना है। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, और आपके पास अगर हम इसका क्या ले लें स्क्वायर ले लें तो वो किसके बराबर आ रहा है 448 के बराबर आ रहा है। इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या होगा a स्क्वायर r स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर r की पावर 4, और ये आपके पास वैल्यू चलती रहेगी जो किसके बराबर आएगी 448 के बराबर। जब यहां पर हमने इसका फॉर्मूला रखा तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन रहा था a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब यहां पे स्क्वायर आ गया तो a के ऊपर स्क्वायर है, r के ऊपर भी आपके पास क्या है स्क्वायर है, तो यहां पे आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर के। यहां पे आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इसका जो सम है वो किसके बराबर है 448 के, तो आपने क्या करना है यहाँ पर 448 लिखा, किसके बराबर आ गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय
1 माइनस आर स्क्वायर है, और इसको आपने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 लेनी है, और इक्वेशन नंबर 1 लेने के बाद क्योंकि यहाँ पर आपके पास a निकालने के लिए या r निकालने आपको किसी एक वैल्यू क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, ताकि हम उसको किसी दूसरे इक्वेशन के अंदर क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हमने क्या किया, फॉर इक्वेशन नंबर 1 हमने इक्वेशन नंबर 1 ली। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास क्या मौजूद था, 56 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये हमारे पास मौजूद है। हमने क्या करा, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, यहाँ की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a, यहाँ पर आपके पास a आ गया। अब आपने क्या करना है, इस a को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना। तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग the value of a in equation number 2, और आपने इसको क्या करा, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब आपके पास यहाँ क्या मौजूद है, 448 मौजूद है, आपने यहाँ पे 448 लिखा इज इक्वल टू a स्क्वायर। a किसके बराबर है आपका, 56 अपॉन 1 माइनस r, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है, और यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस r का स्क्वायर। 448 आपके पास ऐसे रहेगा। अब आपके पास 56 का स्क्वायर अब लेंगे। 56 का आपने स्क्वायर लेना है, 56 का स्क्वायर आपके पास आ गया 3136। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि ये स्क्वायर इसके साथ भी है, तो फॉर्मूला होगा तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला यहाँ पर ले लिया। ये 1 माइनस आर स्क्वायर ऐसी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो आपके पास 3136 मौजूद है, आपने इसको या तो इधर लेकर आ जाओ या इसको इधर लाके इसको इधर कर लो, आपकी मर्जी है, आपने जो करना है उस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपने क्या करा यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये डिवाइड था, यहाँ की मल्टीप्लाई हो गया, 448 यहाँ था, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपने यहाँ क्या करना है, 3136 डिवाइड होगा आपका 448, यहाँ पर आपके पास मौजूद है 1 माइनस 2r प्लस r का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास 3136 मौजूद है, डिवाइड करेंगे किससे, 448 से। आपके पास जब आपने इसको पूरे को डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 7, 1 माइनस 2r प्लस r का स्क्वायर। 7 × 7, 7 2 14, और 7 8 7r स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इन तमाम टर्म्स को इधर लेकर आ जाएंगे, तो 7r स्क्वायर माइनस की टर्म यहाँ की प्लस की हो जाएगी, माइनस का 14r प्लस का 7, और ये प्लस का 1 यहाँ की क्या होगा, माइनस का 1। 7r स्क्वायर में जब 1r स्क्वायर प्लस किया तो कितना हो गया, 8r स्क्वायर माइनस का 14r प्लस 7 में से 1 निकालो कितना बचा, 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट कर लो, आप चाहो तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर रख लो, आपकी मर्जी है, आपने जो करना है उस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 6 यहाँ पर जो है 48 आपके पास हो रहा है। आपने ऐसा नंबर लेकर आना है कि आपके पास जब हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या है, 48 आए, प्लस या माइनस करें आपके पास क्या आ जाए, यहाँ पर 14 आ जाए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेकर आएंगे कि मल्टीप्लाई और ये करने पर आपके पास वैल्यूज इस तरीके से आ जाए। 8 आपके पास यही नंबर आपके पास आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 8r 8 6 48, और जब मैंने 8 में से 6 को प्लस किया तो आपके पास कितना आ रहा है, 14 आपके पास आ रहा है। आपने क्या करें, हम मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक छोटी होती है तो आप आराम से मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें आपने कॉमन लिया, कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, 8r,
यहाँ पर आपके पास 8r कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास r बचा और यहाँ आपके पास क्या बचा, क्योंकि 8r पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे आपके पास 1 बचा। यहाँ पे आपके पास -6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। r माइनस 1 अलग किया, 8r माइनस 6 इसको भी किसके बराबर ले लिया, 0 के, ये भी 0 के बराबर आया और 8r माइनस 6 भी किसके बराबर आ गया, 0 के। अब यहां पर आपने क्या करा, -1 को जब यहाँ पे +1 किया तो r किसके बराबर आ गया, 1 के। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि r की जो वैल्यू आनी चाहिए या तो 1 से बड़ी हो या 1 से छोटी हो, जबकि यहाँ पर r किसके बराबर है, 1 के, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक और r की वैल्यू निकालेंगे। -6 यहाँ के प्लस का हो गया, 8 मल्टीप्लाई तो यहाँ की क्या हो गया, डिवाइड, 2 3 6 2 4 8। आपके पास r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ गई, 3/4 के बराबर आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इक्वेशन जो थी वो इक्वेशन नंबर 3 ली थी। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को ही लेते हुए अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे a। आपके पास इक्वेशन थी 56 1 माइनस r इज इक्वल टू a। या आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 3 थी, जो मैंने अभी यहाँ पर रेस कर दी क्योंकि आगे जगह नहीं थी। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या आ गई है, r आपको मालूम है, r किसके बराबर है, 3/4 के। r की जगह क्या आ गया, 3/4 आपके पास आ गया इज इक्वल टू a। अब आपने यहाँ पर वही एलसीएम लेना है, 4 1 4, 4 में से जब हमने 3 निकाले तो कितना बचा आपके पास, 1/3 इज इक्वल टू a। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 56 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो जब आप 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो a आपके पास कितना आ गया, 14 आपके पास आ गया। r आपके पास क्या निकला, 3/4, a आपके पास क्या आया, 14, और ये आपका क्या हो गया आंसर। आपको इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था वो एक पार्ट करवाया था, इसकी और रिमेनिंग पार्ट्स हैं, तो वो आप लोग घर पे खुद कीजिएगा। उसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग जरूर कमेंट के अंदर बताइएगा, ताकि हम आपको उसकी अलग से वीडियो दोबारा से बनाकर दे सकें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।